अगर अखिल भारतीय किसान सभा के ऊपर कोई भी ब्लेम लगाना चाहता है तो उसको सार्वजनिक, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, खुले मन से खुली सभा में जनता के बीच में एक डिबेट करो। अपनी कालवास की बाजरे की गारंटी उपज थी 3 कुंटल 46 किलो। फिर अपने जो उत्पादन हुआ। राम राम, नमस्कार दोस्तों, गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल देखने रहा सारा दर्शकों राम राम और वो बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। दोस्तों अभी अपने तारानगर के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा की अभी 8 तारीख ने पीछे 8/11/2022 ने एक मीटिंग ही बड़ो प्रोग्राम होयो। बेंग अंदर अखिल भारतीय किसान सभा के निर्णय लिया और कौन कौन सी बांगी आगे की मतलब योजना है बांगे बारे में आज आप चर्चा कर अपने साथ कॉमरेड विक्रम सोनी जी है और आऊँ आप बहुत सारी चर्चा करांगा और अनेकों वाद विवाद भी हैं चीज़ के ऊपर आजकल चल रहा है। तो आज सोनी जी कन आप आया हाँ तो पूरी आज अपनी वार्ता है जी आऊँ हो सी। तो नमस्कार सोनी जी, राम राम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी जी 8 तारीख ने आपने अब थारे को अखिल भारतीय किसान सभा को प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, तो वे अंदर गांव से बहुत सारा किसान बैठाया, तो क्या प्रोग्राम हो वो? 8 तारीख को अपना ये अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन था। अच्छा। जो ओसवाल भवन में रखा गया। प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से लोग इस सम्मेलन में चल के आए। ये सम्मेलन इसलिए किया गया था कि पीछे जो 58 घंटे डोकुआ चक्का जाम रहा था उसके साथ राज्य का अखिल भारतीय किसान सभा का लिखित में समझौता हुआ था। खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम को देने के बाबत अन्य 2-4 और मांगे थी, पीछे का बकाया है, किसी का पटवारा का गलत हो गया, उसमें लिखित में राज्य के साथ समझौता हुआ था 18 जुलाई 2022 को। उसको चक्का जाम समझौता लागू नहीं किया गया राज्य द्वारा, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की प्रत्येक गांव से कार्यकर्ता आए और मीटिंग की गई। इसमें आगे की रणनीति बनाई गई है। आगे की रणनीति ये बनाई गई है अशोक कि प्रत्येक गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, किसानों को जगाएंगे, किसानों को एकजुट करेंगे और आने वाले जल्दी समय में एक बड़ा ऐलान करेंगे। रोज़ रोज़ लड़ने वाली लड़ाइयाँ बहुत सी है, लेकिन ये जो फसल बीमा क्लेम है ये साल में 2 बार आता है और ये एक ऐसा घोटाला है, राहुल तो कहते कहते पप्पू हो गए। तो सोनी जी मैं भी चैनल के माध्यम जो सड़कों पर किसान आंदोलन किया है, चाहे बड़ा आंदोलन जहाँ अपने घेरा डालो डेरा डालो सारी कवरेज में करी है और जो संघर्ष करे बेंगे मैं कवरेज हमेशा करूँ चाहे कौन सी भी पार्टी हो। बेंगे में आरोप भी आवे कि भी कॉमरेड पर आरोप निश्चित रूप में आ रही है अपने भी तहसील के अंदर और सांसद साहब अपने डुंगराने के अंदर जहाँ धरना चल लग रही है भादरा के अंदर, तो बट भी आरोप लगा रहे हैं कि चंदा जी नाम पुकार रहे है, कोई कई नाम पुकार रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? सांसद साहब को खुले मन से चैलेंज करता हूँ आज आपके इस चैनल के माध्यम से कि सांसद साहब कहीं पे भी डिबेट कर लीजिए। हमारा एक एक कार्यकर्ता धरातल पे काम करता है, धरातल पे संघर्ष करता है। अगर आपकी कोई भी टीम धरातल पे काम करती है तो हमें बताओ। हम गांव जाते हैं, प्रत्येक क्रॉप कटिंग कैसे होती है, कौन पटवारी क्रॉप कटिंग कर रहा है, कृषि पर्यवेक्षक कर रहा है, कौन कर रहा है, पूरी तरह से मॉनिटरिंग अखिल भारतीय किसान सभा करती है। तभी ये लाल झंडा अखिल भारतीय किसान सभा का जो है लाल झंडा वो प्रत्येक किसान को जागरूक करता और प्रत्येक किसान को कहता जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। सांसद साहब को आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से चेतावनी है, एक सार्वजनिक डिबेट हो जाए। अगर आप हमें चैलेंज करते हो तो हम भी आपको चैलेंज करते हैं, क्योंकि हम पढ़कर लिख कर लड़ाई लड़ते हैं जनाब, आपकी तरह। बिल्कुल सड़कों पर आंदोलन करो थे, लेकिन पीछे आंदोलन होया, घेरा डालो डेरा डालो होया, अपन क्रॉप कटिंग कौन मिली, बैंक बाद में क्रॉप कटिंग भी मिली। आओ सवाल में निर्मल जी भी पूछो, तो बैंक बाद में इतना समय क्यों लाग रही है? सरकार चाह रही की आखिर? आंदोलन जब भी शुरू किया जाता है तो आंदोलन की चरण होती है, स्टेप होती है। उस स्टेप में ये हमारे 16 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें पहले स्टेप में हमने जब आंदोलन शुरू किया उसका ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद में पहला हमारा जिस भी प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता हुई उसका बायोडाटा इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद दूसरे चरण में जो हमें वार्ता हुई उसका भी ब्यौरा इसमें है। इसमें हमें लिखित में SDM द्वारा तारानगर दिया गया कि आपकी एक मीटिंग राज्य स्तर पे राज्य सचिव कृषि पंत भवन में हमारी रखी गई, उसमें हमारा डेलीगेशन गया। उस डेलीगेशन की ये रिपोर्ट हम सामने रख रहे हैं। लास्ट में जो चक्का जाम समझौता हुआ था उसकी ये लिखित में हमारा समझौता है
इस समझौते को आप पढ़ सकते हैं एक एक बिंदु पे। इसमें हमने पहला समझौता पत्र में हमारा पहली मांग ये मानी गई कि जिला प्रशासन के द्वारा क्रॉप कटिंग खरीफ 2021 को दिनांक 22/7 तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। या कलेक्टर की दे दिया? हाँ, ये कलेक्टर की लिखित में दी हुई है। ये हमें 21 तारीख को ही दे दी गई। ये हमारा संघर्ष बोलता। इन मांगों पे सहमति हुई। अब हम ये कहते हैं कि ये मांग पत्र जो राज्य के साथ हमारा समझौता हुआ था, इस समझौते को लागू कराने का बीड़ा भी अखिल भारतीय किसान सभा ने उठाया है और इसको आंदोलन को जीत कर ही दम लेगी। नहीं तो अब खरीफ 2021 के मामले में क्या चल रही है फिलहाल? खरीफ 2021 के मामले में चूरू जिले का सैटेलाइट के आधार पे क्लेम किसानों के खाते में डाला गया, वो एक छल है। दूसरी बात, सैटेलाइट के आधार पे भी पूर्ण नहीं डाला गया। जैसे अपने पटवार मंडल की बात करते हैं कालवास की, तो इसमें सिर्फ मोट का डाला गया है किसानों के खाते में, मूंग का अभी भी बकाया है। ये सैटेलाइट एक ऐसा सिस्टम है जो किसान को मतलब ना तो रबी में काम आएगा ना खरीफ में काम आएगा। क्यों? ये जो सैटेलाइट ये देख के पता करेगा कि मूंग के नीचे कितनी फली लगी है। सैटेलाइट अगर ये करता है तो देश में बहुत से मुकदमे, बहुत से बच्चे लापता है, बहुत से शोषण होते हैं, बहुत से अत्याचार होते हैं, उनमें सैटेलाइट काम नहीं करता। किसान का जो प्रीमियम किसान वहन करता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, उसको गबन करने का ये एक नया तरीका चला है, इसलिए ये सैटेलाइट लेके आए। सैटेलाइट में एक बारीकी की चीज़ और आपको बताता हूँ शौक, जैसे सैटेलाइट में अपनी गारंटी उपज बाजरी की यहाँ पे 3 कुंटल 46 किलो थी। ठीक है, इसको कर्मचारियों ने जो क्रॉप कटिंग की, इसका हेक्टर का 7 कुंटल 33 किलो उत्पादन किया। सैटेलाइट में इसको 6 कुंटल 35 किलो पे ले आए। मतलब किसान की गारंटी उपज भी ऊपर न चली जाए, जो अब की बार क्लेम न बने वो अगली बार भी न आए। सैटेलाइट किसान को दोनों तरफ से रगड़ रहा है, इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। नहीं तो बहुत सारा तो गारंटी उपज को बेरो भी कौन दोबारा थे माने एक चीज के बारे में थोड़ा बताओ, गारंटी उपज है क्या चीज? यही तो दिक्कत है भी। जो बीजेपी मान लो, कांग्रेस मान लो, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समझ में ये नहीं आने वाला। ये एक तरीका का गणित है। हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं इसका। गारंटी उपज का मतलब ये होता है कि एक किसान के 1 बीघे में कितना उत्पादन पिछले साल हुआ था, वो उसको गारंटी उपज बोलते हैं। उसके बाद उसके खेत में जो अगली बार उत्पादन होता है, उससे गारंटी उपज से अगर कम उत्पादन होता है, किसान का क्लेम बनता है और किसान का क्लेम बनने के बाद उसके खाते में आने का प्रोसेस होता है। गारंटी उपज को समझने की जरूरत है। गारंटी उपज तो ये देखो 346 है, ये 3 कुंटल 46 किलो। हाँ, ये अपनी कालवास की बाजरे की गारंटी उपज थी। 3 कुंटल 46 किलो। फिर अपने जो उत्पादन हुआ खरीफ 2021 में, ये हुआ कर्मचारियों के कहने से, तोल करने से 7 कुंटल 33 किलो प्रति हेक्टर। ठीक है, तो बढ़ा के दे दियो, बढ़ा के दे दियो तो क्या दिक्कत है? उत्पादन हुआ था, बढ़ा के दे दिया, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। इसके बाद सैटेलाइट का जो आंकलन है वो 6 कुंटल 35 किलो पे वापस ले आता है। मतलब जिस कर्मचारी ने क्रॉप कटिंग की है वो गलत है, और इनका ये जो सैटेलाइट बोल रहे हैं ये उसको सही बता रहे हैं। ये एक्चुअली में एक तरीके का फ्रॉड करने की कोशिश है। किसानों को इस बात को समझना होगा कि आपके साथ जो छल किया जा रहा है, वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम सिरे से चलते हैं, एक एक टॉपिक से चलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। दूसरी बात, जो भी तथ्य है हम सार्वजनिक करते हैं। अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा भवन, तारानगर, चूरू, राजगढ़, सरदार, कहीं पर भी आकर जानकारी ले सकते हैं। किसान हो या कोई और अन्य पार्टियों के अगर कार्यकर्ता है, वो इच्छुक है कि भी हमें भी कुछ किसान का करना है, तो आओ साथ हमारे। देखो अलग अलग पार्टियां की अलग अलग विचारधारा है, तो विषय में बहुत सारा आरोप लगे कि कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको किसानों ने गुमराह कर रही है, चंदाजीवी है, इन तरीका का बहुत सारा माने भी सुनने मिले। क्योंकि मेल जो संघर्ष करे बन निश्चित रूप में दिखाने की कोशिश करा, जो सड़क तो कही है कि जट्ठा की सड़क मतलब सुनसान हो जाएगी, बट्ठा की संसद भी आवारा हो जाए, आ चीज़ मेरी सुनेड़ी है। तो यह बात थारों सिक्की भी है, मैं इसी बात को नहीं। तो विषय का माने लोगन थे, मतलब क्या कहना चाहोगा? हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, लाल झंडा कहता जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। हमने आज तक जो भी आंदोलन किए, बगैर जीत के हम खड़े नहीं हुए। हम जो आंदोलन करते हैं वो तथ्यों के आधार पर करते हैं, पढ़ के करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद अपने शब्द निकालते हैं। ना कि पहले हम शब्द निकालते हैं उसके बाद हम क्षमा याचना करते हैं। हमारी एक एक चीज़, एक एक बायोडाटा, चाहे आंदोलन कोई भी हो, कहीं भी किया हो, कैसा भी हो, आज तक अखिल भारतीय किसान सभा का इतिहास रहा है। खातेदारी की अगर किसानों को मिली थी तो वो भी अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी।
इसलिए आज जो किसानों के पास खातेदारी है उसका अखिल भारतीय किसान सभा को श्रेय जाता है। दूसरी बात, अपने को तो याद नहीं है शौक, बाकी बुजुर्ग बैठे हैं, लेबी लगती थी। लेबी लगती थी। लेबी क्या चीज? लेबी होती थी जैसे पटवारी, उसको कूद के जाता था, अभी तेरे किसान तेरे 1 बीघा में 1 कुंटल नाज हुआ है, उसका वो तय करता था भी 1 कुंटल का 5 किलो लगेगा या 10 किलो लगेगा, उसको लेबी बोलते थे। अच्छा। वो लेबी तुड़ाने का काम भी अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन करके किया गया है। अगर अखिल भारतीय किसान सभा के ऊपर कोई भी ब्लेम लगाना चाहता है तो उसको सार्वजनिक, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, खुले मन से खुली सभा में जनता के बीच में एक डिबेट करो, फिर ये हमारा अखिल भारतीय का चैलेंज मानो या ये हमारी सच्चाई मानो। हम लड़ने वाले लोग हैं साहब, हम राजनीति करते हैं, चुनाव आता है, क्यों नहीं करे राजनीति भी। राजनीति किसान का बेटा राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा राजनीति? पूंजीपतियों के बेटे राजनीति करेंगे तो वो अपना घर भरेंगे। बिल्कुल। तो अब रबी को जो अपने 2021 और 22 के बारे में क्या चल रही है? रबी का अपने यहाँ गारंटी उपज नीचे आ गई थी, इसलिए अपने तारानगर तहसील में 3 पटवार मंडलों का रबी 2021-22 का क्लेम बना है, जो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, तो पीछे जैसे 10 करोड़ भी अगर क्लेम आता था तो कहते थे हमारे अथक प्रयासों से ये क्लेम आ रहा है। आज वो अथक प्रयास वाले कहाँ गए? क्लेम तो आ रहा है ना। अखिल भारतीय किसान सभा लड़ी थी, हमने पहले भी कहा था अभी 3 पटवार मंडलों का तारानगर में क्लेम बनेगा, 3 का बना है। वो भी आंकड़े आपके सामने 1-2 दिन में कामरेड निर्मल साहब बीच में एक बात मैं थारी और भी करना चाहूंगा। भादरा तहसील के अंदर अब किसान धरना दे रहे हैं, डुंगराना के अंदर धरना चल रहे हैं, एसडीएम कार्यालय के बेंग अंदर बीजेपी का भी अब विधायक है, वे लगातार सुर्खियां मारे, मतलब धरना दे रहे हैं, एसडीएम ने वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो वे क्यों हो रहे हैं? बटे तो कामरेड बलवान पुनिया जी है तो बीमो तो आना चाहिए। हमारे साथी बलवान ने जब संघर्ष शुरू किया था तो आज जो लोग दरी पे बैठे हैं वो ये कहते थे ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, दरी से क्या होता है। आज वो दरी पे बैठे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। आंदोलन करने से जन चेतना आती है, जन चेतना आने से जनता जागृत होती है तो उसके हक और अधिकार कोई खा नहीं सकता। बाकी अभी जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए चला रहे हैं। हमारा साथी विधानसभा में लड़ा है, लड़ेगा। किसानों का जो बकाया क्लेम है वो जल्द से जल्द खातों में आने का काम होगा। हमारे साथी ने गांधीनगर में जयपुर के अंदर धरना दिया था, राज्य के साथ समझौता हो गया। दिसंबर से पहले उन पॉलिसियों में जो फ्रॉड नहीं है उनके अंदर वो क्लेम जल्द से जल्द आ जाएगा। नहीं तो कहीं मतलब यहाँ चीज को भ्रम भी तो नहीं हो रही है कि मतलब दरी बिछाया विधायक बनाए नहीं, बिल्कुल जो जनता की बात करेगा, जनता के संघर्ष पे लड़ेगा, नौजवान विद्यार्थी के किसान के हित की लड़ाई लड़ेगा, जनता उसे सिरमौर पहुंचाए। हमारे साथी को पहुंचाया है। हमारे क्या सपने थे? हमारा साथी का घर थोड़ी था कि वो विधायक बन जाए। जनता ने उसको चुना और जनता उसके साथ हुई। जनता ने टपाक से 83,000 वोट दिए, टपक साथी को विधानसभा बोला भेजा, और साथी ने भी विधानसभा में आप देख सकते हो 4 साल का कार्यकाल बड़ी दबंगता से इतना जोर शोर से उठाया कि आज तक किसी भी विधायक ने इतना मुद्दे नहीं उठाए, इतना तहसील में काम नहीं करवाया। और मैं तो भादरा की जनता से अपील करना चाहता हूँ, कोई नूर का हीरो आया है, खो मत देना इसको। अगर इसको खो दोगे तो 18 साल का जो संघर्ष है ना वो आप याद करते रह जाओगे। इसलिए मैं तो भादरा की तमाम मेहनत कर जनता से कहना चाहता हूँ, पीछे जैसे एकजुट हुए थे वैसे ही आगे एकजुट रहना। और एक बात और कहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, MP साहब गए हुए बता रहे थे, सुना था मैंने सोशल मीडिया में गए थे। अच्छा जी, तो वो भादरा चले गए क्यों? शुरू में कलेक्टिव किसानों का धरना चल रहा है, वो किसान नहीं है। तारानगर में धरना चला था। तारानगर में जब हमने तहसील कार्यालय का घेराव किया था तो आपके किसी पत्रकार साथी ने कॉन्फ्रेंस पे लेके राठौड़ साहब से पूछा था कि भी किसानों का धरना है, ये जायज़ है या नाजायज़ है। राठौड़ साहब ने एक बात कही थी खुले मन से भी, धरना इनका जायज़ है, बाकी इनका ये जो झंडा है ना लाल, इसके नीचे हम नहीं जाते। तो मतलब बीजेपी का भी हमें समर्थन है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो गलत नहीं है, वो किसान हित की लड़ाई है। लास्ट तक इस लड़ाई को सिरे तक पहुंचा कर ही अखिल भारतीय किसान सभा चैन की सांस लेगी। अब दूसरा सवाल कि SFI का भी तहसील सम्मेलन हुए तो लोग बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं, चंदा जी कह रहे हैं, तो मन के मैसेज। जब तक जनता की लड़ाई जनता के धनबल से, जनता के सहयोग से लड़ी जाती है तब तक वो लड़ाई पारदर्शी रहती है। जिस दिन ऐसा मानो हमने गाँव में चंदा करना बंद कर दिया, उस दिन आप ऐसा मान लेना कामरेडों ने कहीं ना कहीं कोई सेटिंग बिठा ली।
मैं तो जनता से निवेदन करता हूँ, दान चाहे 10 का हो, चंदा चाहे 10 का हो, चंदा चाहे 100 का हो और चंदा चाहे लाख का हो, जन संघर्ष तभी चलेंगे जब ही जीते जाएंगे जब जनता का सहयोग उसके अंदर रहेगा। चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहा करते थे कि जब तक मैं तुम्हारी बात करूँगा तब तक मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, जब मैं उद्योगपतियों की पूंजीपतियों की बात करने लग जाऊं उस दिन आप समझ लेना कि चरण सिंह बिक गया। ये बात छोटी नहीं थी। उसी बात को लागू करते हैं। भगत सिंह के वंशज है, भगत सिंह को पूरा देश मानता है, हम कोई थोपते नहीं है कि भगत सिंह हमारा है। भगत सिंह एक विचार है, उस विचार पे अगर कोई संगठन चलता है, कोई पार्टी चलती है तो मुझे गर्व है कि वो मेरी पार्टी और मेरा संगठन चलता है, इसलिए हम भगत सिंह के दीवाने हैं। भगत सिंह की फ़ोटो तो सब लिए घूमते हैं, बाकी भगत सिंह मानना, भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलना, ये एक जोखिम भरा काम है जो मेरी पार्टी मेरा संघर्ष करता है। इसलिए मुझे गर्व होता है कि मैं इस पार्टी का, इस संगठन का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। वर्तमान विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया जी भी कोई थाने सहयोग करिए क्या चीज़ के अंदर किसानों को? ये एक अचंभे की बात है सो कि तहसील का एक भी जीता हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे ब्लॉक मेंबर हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो, किसानों के साथ नहीं खड़ा है। वोट चाहिए किसान के, वोट चाहिए नौजवान के, वोट चाहिए विद्यार्थी के, वोट चाहिए महिलाओं के। कृषि उपज मंडी के अंदर हमने घेरा डालो डेरा डालो का प्रोग्राम किया था, उसके अंदर कोई एक आध प्रतिनिधि अगर आ गया तो बात अलग थी। बाकी मैं तो किसानों से एक आह्वान करना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई में आपका जनप्रतिनिधि अगर साथ नहीं होता है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को आने वाले समय में आपको वोट की चोट से उनको सबक सिखाएंगे। और मैं तहसील की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, अगला आह्वान अगर अखिल भारतीय किसान सभा का जहाँ कहीं भी हो आंदोलन के लिए, तो उसमें अपने जनप्रतिनिधियों को टोको और उनको साथ लेके आओ। आपके गांव में आएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा जब भी आपके गांव में आए तो आपका जनप्रतिनिधि आपकी मीटिंग में होना चाहिए। हम भी उनसे सवाल करेंगे, आप भी उनसे सवाल करना। आप बुझना कि आज हमारे हक और अधिकार की लड़ाई यही है, उसके लिए हम लड़ने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ हो या न हो। ये आने वाले समय में जल्द प्रोग्राम करके पूरे गांव में सूचना दे दी जाएगी। तमाम किसानों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जब तक आपकी लड़ाई अधूरी है हम चैन से नहीं बैठेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा सदैव आपके हक और अधिकार के लिए तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। और दर्शकों भी मैं निवेदन करना चाहूँ, अगर थे भी मंच और थारे लिए भी अंग लिए है तो इतो ही थारे लिए थे भी, अगर थारा विचार है चैनल के ऊपर रखना चाहो, क्योंकि किसान की जो हक और अधिकार के लिए लड़े बा मैं निश्चित रूप में दिखाने की कोशिश करूं। अगर थे भी थारा विचार चैनल पर रखना चाहो तो ज़रूर मेरे को कॉन्टैक्ट करो और चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।